लड़ी लड़ाई सीमाओं की, कभी न हिम्मत हारी थी। पाकिस्तानी सेना मारी, अमेरिका धुतकारी थी। ताशकंद में प्राण गंवाए, राष्ट्र हेतु बलिदान हुआ। आदर्श और सिद्धांतों का मतवाला कौन महान हुआ? बताइए कौन? शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका आज जन्म दिवस है 2 अक्टूबर। तो आइए हम जानते हैं आज की पीढ़ी से, आज के नौनिहालों से, जो कल कर्णधार बनेंगे देश के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं। आइए। सीमाओं की लड़ी लड़ाई, कभी न हिम्मत हारी थी। पाकिस्तानी सेना मारी, अमेरिका धुतकारी थी। ताशकंद में प्राण गंवाए, राष्ट्र हेतु बलिदान हुआ। आदर्श और सिद्धांतों का मतवाला कौन महान हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि ये पहेली किसके बारे में है? हाँ, शास्त्री जी। जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। बिल्कुल सही कहा है आपने, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी आज जयंती है। तो आइए आज उनकी इस जयंती पर हम देश के नौनिहालों से, देश के युवाओं से ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और पूछते हैं कि वो उनके बारे में क्या कहते हैं। वसुंधरा, क्या आप कुछ बता सकती हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में? जी बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका नारा था जय जवान जय किसान। उनको गुदरी के लाल भी कहते थे। अच्छा, कौन से लाल कहते थे? गुदरी। अच्छा, गुदड़ी के लाल। वेरी गुड। लाल बहादुर शास्त्री जी के जब कपड़े पुराने हो जाते थे और फट जाते थे, तब वो उनको काट के रुमाल बना लेते थे। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन में बहुत शरारती थे। उनके घर वाले उन्हें नन्हे नाम से पुकारते थे। उन्हें बचपन से ही तैरना बहुत अच्छा लगता था। पैसे ना होने के कारण वे हमेशा तैर कर स्कूल जाते थे। इस वजह से वो हमेशा लेट हो जाते थे और उनके टीचर उन्हें क्लास के बाहर कर देते थे। परंतु क्लास के बाहर खड़े रहने पर भी वे सारे नोट्स एकदम प्रॉपर बना लेते थे। जय हिंद। बच्चों में राष्ट्रवादी मूल्यों के विकास, समाज सेवा एवं गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध एवं उनके सम्मान के लिए समर्पित मातृभूमि सेवा संस्था और उसका अंगभूत घटक मैं डॉक्टर आर.सी. त्रिपुंड आज देश के ज्ञात एवं अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को उनके अवतरण, स्वर्गारोहण तथा बलिदान दिवस पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके योगदान, उनके अविस्मरणीय व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनके सम्मान में नतमस्तक है। आज ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी, अमर बलिदानी हैं, जो कि सादगी व महानता की प्रतिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, भारत रत्न गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री जी। मित्रों, भारत की धरती पर ऐसे अनेक महापुरुष ने जन्म लिए, जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य और परिश्रम से न केवल
भारत का मान बढ़ाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल पेश की। ऐसे ही महापुरुष थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका जन्म माता राम दुलारी देवी व पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के दाम्पत्यानुराग रससार सरोवर में 2 अक्टूबर आज के ही दिन 1904 ईस्वी में रामनगर मुगलसराय उत्तर प्रदेश व मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने शास्त्री को ही अपने नाम के साथ लगाना शुरू कर दिया। ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद इन्होंने फिर कभी श्रीवास्तव नहीं लगाया और वे आजीवन लाल बहादुर शास्त्री के रूप में ही जाने गए। आपका विवाह 1928 में ललिता जी से हुआ था। आपने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। जैसा कि सभी जानते हैं कि शास्त्री जी सादगी और महानता की प्रतिमूर्ति थे। वह 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक, यानी अपनी मृत्यु तक, लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। उनके जीवन के प्रसंग आज हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। जैसे कि उनके जीवन में जो बहुत प्रमुख बातें आती हैं वो ये कि उन्होंने मरो या मारो का नारा दिया, जय जवान जय किसान का उद्घोष किया और पहले जनता को तितर बितर करने के लिए, जुलूस को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज का कार्य किया जाता था वो इन्होंने ही अपने समय में पानी की बौछारों के रूप में शुरुआत कराई ताकि जनता जनार्दन घायल न हो। इसी तरह इनके पहले रेलगाड़ी की जनरल बोगी में पंखे नहीं हुआ करते थे। एक बार ये जब एसी में यात्रा कर रहे थे तो अन्य यात्रियों के विषय में जानने समझने के लिए ये किसी जनरल डिब्बे में चढ़ गए और वहाँ की हालत देखी तो इन्होंने अपने अन्य कर्मचारियों से कहा कि अब इसमें पंखे लगवा दिए जाएं। ये जितने ही सादगीपूर्ण थे, जितने ही सामान्य दिखने वाले थे, इनकी बातों का असर उतना ही विशेष था। यहां तक कि जब इन्होंने लोगों से एक समय का उपवास रखने की अपील की तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा आज की परिस्थिति में, कि कौन प्रधानमंत्री की बात को कितना ध्यान देता है। लेकिन उस समय शास्त्री जी की बातों का इतना असर हुआ कि भारतवर्ष में लोगों ने एक समय का उपवास करके काफ़ी अन्न धन बचाने में देश का सहयोग किया शास्त्री जी के आह्वान पर। और भी ढेर सारी बातें हैं। आइए हम अपने साथियों से जानते हैं कि उनके शास्त्री जी के बारे में क्या विचार हैं और क्या क्या प्रेरक प्रसंग हैं जो आज के दिन हमें याद करना चाहिए ताकि हम अपना पाथेय बना सकें और भारत शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश को एक नई दिशा दे सके। धन्यवाद। वंदे मातरम। शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे और काशी में उनका भाषण होना था तो मैदागिन में जहाँ रुके थे, जब वो भाषण के लिए निकल रहे थे तो उनके एक सहयोगी ने कहा कि शास्त्री जी आपका कुर्ता साइड से फटा हुआ है। तब शास्त्री जी ने
बड़ी विनम्रता से कहा, गरीब का बेटा हूँ, ऐसे रहूँगा तभी तो गरीब का दर्द समझूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ कहें, कुछ बताएं। जी बिल्कुल। एक बार की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता के दौरान जेल में थे। तभी घर पर उनकी पुत्री काफ़ी बीमार थी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। शास्त्री जी के मित्रों ने उनसे अनुरोध किया कि आप जाकर अपनी पुत्री को देख आएं। शास्त्री जी की पैरोल भी स्वीकृत हो गई, किंतु शास्त्री जी ने जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे यह लिखकर देने के लिए तैयार नहीं थे कि वे आंदोलन के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगे। तब मजिस्ट्रेट बिना किसी शर्त के 15 दिनों के लिए उन्हें स्वीकृति दे गए। उन्होंने अपनी पुत्री को देखा, तभी उस समय उनकी पुत्री के प्राण पखेरु उड़ गए। शास्त्री जी ने देखते ही कहा कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और वे तुरंत वहाँ से चले। जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि ये शास्त्री जी की एक भावना थी कि वो कभी भी किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करते थे। उनको लगा कि जिसके लिए छूट मिली हुई थी, अब उस छूट का कोई कारण रहा नहीं है, इसीलिए उन्होंने वापस जाना उचित समझा। बिल्कुल, शास्त्री जी तो महान थे ही, पर आप भी मैडम बहुत महान हैं जिन्होंने शास्त्री जी के बारे में ऐसे महानता के प्रेरक प्रसंग बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।